हरे कृष्णा। गांधारी आगे कहती हैं, माधव, ये मेरा पुत्र विकर्ण जो विद्वानों द्वारा सम्मानित होता था भूमि पर पड़ा है। भीमसेन ने इसके भी 100 टुकड़े कर डाले। मधुसूदन, जैसे शरत काल में काले मेघों की घटा से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पा रहे हों, उसी प्रकार भीम द्वारा मारा गया मेरा पुत्र विकर्ण हाथियों के बीच में सो रहा है। बारंबार धनुष लिए रहने से इसकी विशाल हथेली में गड्ढा पड़ गया है। माधव, उसकी तपस्विनी पत्नी जो अभी बालिका है, मांस लोलुप गीधों और कौवों को हटाने की निरंतर चेष्टा करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती। हे माधव, विकर्ण नवयुवक देवता के समान कांतिमान शूरवीर सुख में पला हुआ तथा सुख भोगने के योग्य था, परंतु आज धूल में लौट रहा है। युद्ध में कर्णिक, नालीच, नाराजों के प्रहार से इसके मर्म स्थल विदीर्ण हो गए हैं। जो शत्रुओं का संहार करने वाला था, वह दुर्मुख प्रतिज्ञा पालन करने वाले संग्राम शूर भीमसेन के हाथ मारा जाकर समर के सम्मुख सो रहा है। तात श्री कृष्ण, इसका ये मुख हिंसक जंतुओं द्वारा आधा खा लिया गया है। कृष्ण देखो, मेरे इस रणशूर पुत्र का मुख कैसा तेजस्वी है। पता नहीं मेरा ये वीर पुत्र किस तरह शत्रुओं के हाथों मारा जाकर धूल फांक रहा है। मधुसूदन देखो, जो धनुर्धरों का आदर्श था, वही धृतराष्ट्र का पुत्र चित्रसेन भी मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। एक और स्त्रियों के रोने की आवाज है तो दूसरी ओर हिंसक जंतुओं की गर्जना हो रही है। माधव देखो, ये देवतुल्य नवयुवक विवंशती, जिसकी सुंदर स्त्रियां सदा सेवा करती थी, आज विध्वस्त होकर वह भी धूल में पड़ा है। कृष्ण देखो, बाणों से इसका कवच भी छिन्न भिन्न हो गया है। जो शूरवीर सम्रांगण में पांडवों की सेना के भीतर घुसकर लोहा लेता था, वही आज सत्पुरुषोचित वीरशैया पर शयन कर रहा है। कृष्ण देखो, विवंशिती का मुख अत्यंत उज्जवल है। जैसे क्रीड़ा करते हुए गंधर्व के साथ सहस्त्रों देव कन्याएं होती हैं, उसी प्रकार इस विवंशिती की बहुत सी सुंदर स्त्रियां सेवा करती थीं। शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ तथा युद्ध में शोभा पाने वाले शूरवीर मद मद शत्रुसूदन दुस्सह वेग का वेग कौन सह सकता था। उसी दुस्सह का ये शरीर बाणों से खचाखच भरा हुआ है। यद्यपि दुस्सह के चले जाने पर वह तो सोने की माला और तेजस्वी कवच से सुशोभित हो अग्नि के युक्त जो श्वेत पर्वत के समान जान पड़ता था, लगता है जैसे सभी शांत हो गए हैं। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत गांधारी वाक्य विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। गांधारी आगे बोलती हैं, दहाड़ नंदन केशव, जिसे बल और शौर्य में अपने पिता से और तुमसे भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा बताया जाता था, जो प्रचंड सिंह के समान अभिमान में रहता था, जिसने अकेले ही मेरे पुत्र के दुर्भेद्य व्यू को तोड़ डाला था, वही अभिमन्यु दूसरों की मृत्यु बनकर स्वयं भी मृत्यु के अधीन हो गया। श्री कृष्ण, मैं देख रही हूँ, मारे जाने पर वह अमित तेजस्वी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की कांति बुझ नहीं पा रही है। ये राजा विराट की पुत्री और गांडीवधारी अर्जुन की पुत्र वधु सती साध्वी उत्तरा अपने बालक पति वीर अभिमन्यु को मारा गया देखकर आर्त होकर शोक प्रकट कर रही है। कृष्ण, ये विराट की पुत्री और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने पति के निकट जा उसके शरीर पर हाथ फेर रही है। सुभद्रा कुमार का मुख प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाता है, उसकी ग्रीवा शंख के समान है। श्री कृष्ण, अभिमन्यु का ये स्वर्ण भूषित कवच खून से रंग गया है। बालिका उत्तरा उस कवच को खोलकर पति के शरीर को देख रही है। उसे देखती हुई वह बाला तुमसे पुकार कर कहती है, कमल नयन, आपके भांजे के नेत्र भी आपके ही समान हैं, ये रणभूमि में मार गिराए गए हैं। अनघ, जो बल वीर तेज रूप से सर्वथा आपके समान थे, वे ही सुभद्रा कुमार शत्रुओं द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। श्री कृष्ण, अब उत्तरा अपने पति को संबोधित करके कहती है, प्रियतम, आपका शरीर तो अत्यंत सुकुमार है। आप रंगकुमृग के चर्म से बने हुए सुकोमल बिछौनों पर सोया करते थे। आज इस तरह पृथ्वी पर पड़े रहने से आपके शरीर को कष्ट नहीं हो रहा क्या? जो हाथी की सूंड के समान बड़ी है, निरंतर प्रत्यंचा खींचने के कारण रगड़ से जिसकी त्वचा कठोर हो गई है, तथा जो सोने के बाजूबंद धारण करते हैं, उन विशाल भुजाओं को फैलाकर आप सो रहे हैं। निश्चय ही बहुत परिश्रम करके मानो थक जाने के कारण आप सुख की नींद ले रहे हैं, किंतु आप तो मुझसे बोलते तक नहीं हैं।
मैंने कोई अपराध किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। फिर क्या कारण है कि आप मुझसे नहीं बोलते? पहले तो आप मुझे दूर से भी देख लेने पर बिना बोले नहीं रहते थे। आर्य, आप माता सुभद्रा को, इन देवताओं के समान ताऊ, पिता, चाचाओं को तथा मुझ दुखातुर पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जनार्दन देखो, अभिमन्यु के सिर को गोद में रखकर उत्तरा उसकी खून से सने हुए केशों को हाथ से उठा उठा कर सुलझाती है, मानो वह जी रहा हो, और वह उससे उस प्रकार पूछती है, प्राणनाथ, आप वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र थे। रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए आपको इन महारथियों ने कैसे मार डाला? उन क्रूर कर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, इन सभी को धिक्कार है। द्रोणाचार्य और उनके पुत्रों को भी धिक्कार है, जिन्होंने मुझे इस उम्र में विधवा बना दिया। आप बालक थे, अकेले युद्ध कर रहे थे, तो भी मुझे दुख देने के लिए जिन लोगों ने मिलकर आपको मारा है, उन समस्त महारथियों के मन में इस समय क्या दशा थी? वीर, आप पांडवों और पांचालों के देखते देखते सनाथ होते हुए भी अनाथ की भांति कैसे मारे गए? आपको युद्ध स्थल में बहुत से महारथियों द्वारा मारा गया देखकर आपके पिता पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन कैसे जी रहे हैं? कमल नयन, प्राणेश्वर, पांडवों को जो ये विशाल राज्य मिल गया है, जिन्होंने शत्रुओं को भी पराजित कर दिया है, ये सब कुछ आपके बिना उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकेगा। आर्यपुत्र, आपके शास्त्रों द्वारा जीते हुए पुण्य लोकों में भी मैं धर्म और इंद्रिय संयम के बल से शीघ्र आऊंगी, और आप वहां मेरी राह देखिएगा। जान पड़ता है मृत्यु काल आए बिना किसी को भी मारना अत्यंत कठिन है। अभी तो मैं अभागिनी आपको युद्ध में मारा गया देखकर भी अब तक जीवित रही हूँ। नरश्रेष्ठ, आप पितृ कुल में जाकर इस समय मेरी ही तरह दूसरी किसी स्त्री को मुस्कान के साथ मीठी वाणी द्वारा क्या आप बुलाएंगे? निश्चय ही स्वर्ग में जाकर आप अपने सुंदर रूप और अपनी मुस्कान से वहां की अप्सराओं के मनों को भी मोह लेंगे। सुभद्रा नंदन, आप पुण्यात्माओं के लोक में जाकर अप्सराओं के साथ मिलकर विहार करते समय मेरे शुभ कर्मों को स्मरण अवश्य कीजिएगा। वीर, इस लोक में तो मेरे साथ आपका कुल 6 महीने का सहवास रहा है। 7वें महीने में ही आप वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह की बातें कहकर दुख में डूबी हुई उस उत्तरा ने, जिसका सारा संकल्प मिट्टी में मिल गया है, मत्स्य राज विराट के कुल की स्त्रियां खींचकर दूर ले जा रही हैं। शोक से आतुर हुई उत्तरा को खींचकर अत्यंत आर्त करती हुई स्त्रियां राजा विराट को मारा गया देखकर स्वयं भी चीखने और विलाप करने लगीं। द्रोणाचार्य के बाणों से छिन्न भिन्न होकर खून से लथपथ भूमि में पड़े हुए राजा विराट को गीदड़ कौवे नोच रहे थे। इन युवतियों के मुखरविंद धूप से तप गए थे, परिश्रम से उनके रंग फीके पड़ गए थे। माधव, उत्तर, अभिमन्यु, कंबोज निवासी सुदक्षिण और सुंदर दिखाई देने वाला लक्ष्मण, ये सभी तो अभी बालक थे। इन सब मारे गए बालकों को देखो। युद्ध के मुहाने पर सोए हुए परम सुंदर कुमार लक्ष्मण पर भी दृष्टिपात करो। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर गांधारी वाक्य विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे गांधारी कहती हैं, कृष्ण देखो, ये महान धनुर्धर महारथी वैकर्तन कर्ण कुंती कुमार अर्जुन के तेज से बुझी हुई प्रज्वलित आग के समान युद्ध स्थल में शांत सो रहा है। देखो, वैकर्तन कर्ण बहुत से अतिरथी वीरों का संहार करके स्वयं भी पृथ्वी पर सो पड़ा है। शूरवीर कर्ण महान बलवान और महान धनुर्धर था। वह दीर्घ काल तक रोष में भरा रहने वाला और अमर्षशील था, परंतु अर्जुन के हाथ से मारा जाकर वह वीर भी रणभूमि में सो गया। पांडुपुत्र अर्जुन के डर से मेरे महारथी पुत्र जिसके आगे करके जिसे युद्धपतियों को आगे रखकर लड़ने वाले हाथियों के समान पांडव सेना के साथ युद्ध करते थे, उसी वीर को सव्यसाची अर्जुन ने सम्रांगण में उसी तरह मार डाला जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को और एक मतवाले हाथी ने दूसरे मदोन्मत्त गजराज को मार गिराया हो। पुरुष सिंह रणभूमि में मारे गए इस शूरवीर के पास आकर इसकी पत्नियों के सिर के बाल बिखेर कर रोते हुए इन्हें देखो। माधव, जिसने निरंतर उद्विग्न रहने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता के मारे 13 वर्षों तक नींद नहीं आई थी, जो युद्धस्थल में इंद्री के समान शत्रुओं के लिए अजय था, वह वीर कर्ण धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के लिए शरणागत हो मारा गया।
देखो कर्ण की पत्नी और वृषसेन की माता पृथ्वी पर गिरकर रोती हुई कैसे कर्णजनक विलाप कर रही है। वह कहती है, मुझे धिक्कार है। स्वर्ण कवचधारी उदार हृदय महाबाहु कर्ण को इस अवस्था में देखकर अत्यंत आतुर होकर रोती हुई सुषेण की माता भी मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। मानव शरीर का भक्षण करने वाले जंतुओं ने खा खाकर महामना कर्ण के शरीर को थोड़ा सा ही शेष रहने दिया है। उसका ये अल्पावेश शरीर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा की भांति देखने पर हम लोगों को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है। ये बेचारी कर्ण की पत्नी पृथ्वी पर गिरकर उठी और उठकर पुनः गिर पड़ी। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत कर्ण का दर्द दर्शन विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे गांधारी कहती हैं, भीमसेन ने जिसे मार गिराया था वह शूरवीर अवंती नरेश बहुतेरे बंधु बांधवों से संपन्न था, परंतु आज उसे बंधुहीन की भांति गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं। उसे सियार, कंक, नाना प्रकार के मांस भक्षी जीव जंतु खा इधर उधर खींच रहे हैं। ये समय का उलटफेर ही तो है। कृष्ण देखो, महाधनुर्धर प्रतापी नंदन मनस्वी वाहिक भल्ल से मारे जाकर सोए हुए सिंह के समान पड़ा है। हे कृष्ण, पुत्र शोक से संतप्त हो अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इंद्र कुमार अर्जुन ने युद्ध स्थल में वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ को मार गिराया। यद्यपि उसकी रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी, तब भी अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाने की इच्छा रखने वाले अर्जुन ने 11 अक्षौणी सेनाओं का भेदन करके जिसे मार डाला था, वही ये जयद्रथ यहाँ पड़ा है। जनार्दन, सिंधु और सौवीर देश के स्वामी अभिमानी और मनस्वी जयद्रथ को गीद और सियार खा रहे हैं। ये कंबोज और यवन देश की स्त्रियां सिंधु और सौवीर देश के स्वामी जयद्रथ को चारों ओर से घेर कर बैठी हैं और वह उन्हीं के द्वारा सुरक्षित हो रहा है। जनार्दन, जिस दिन जयद्रथ द्रौपदी को हर कर केकियों के साथ भागा गया था, उसी दिन वह पांडवों के द्वारा वध्य हो गया था, परंतु इस समय दुशाला का सम्मान करते हुए उन्होंने जयद्रथ को उस समय जीवित छोड़ दिया था। कृष्ण, उन्हीं पांडवों ने आज फिर उसे वो सम्मान क्यों नहीं दिया? देखो, वही मेरी ये बेटी दुशला जो अभी बालिका है, किस तरह दुखी होकर विलाप कर रही है। कृष्ण, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि छोटी अवस्था में मेरी बेटी विधवा हो गई, मेरी सारी पुत्र वधुएं भी अनाथा हो गईं। धिक्कार है, धिक्कार है। देखो देखो, दुशला का शोक देखो। भय से रहित होकर अपने पति का मस्तक ना पाने के कारण वह इधर उधर दौड़ रही है। जिस वीर ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा वाले समस्त पांडवों को अकेले रोक दिया था, वही कितनी ही सेनाओं का संहार करके स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया। मतवाले हाथी के समान परम दुर्जय वीर को सब ओर से घेर कर ये चंद्रमुखी रमणियां रो रही हैं। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी का वाक्य विषयक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे गांधारी कहती हैं, तात देखो, ये नकुल के सगे मामा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारा है। पुरुषोत्तम, जो सदा और सर्वत्र तुम्हारे साथ होड़ लगाए रहते थे, वे भी ये महाबली मद्रराज शल्य यहाँ मारे जाकर चिद्र निद्रा में सो गए हैं। तात, ये वही शल्य हैं जिन्होंने युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के रथ की बागडोर संभालते समय पांडवों की विजय के लिए उसके तेज और उत्साह को नष्ट किया था। धिक्कार है। देखो ना, शल्य के पूर्ण चंद्रमा की भांति दर्शनीय और कमल दल के सदृश नेत्रों वाले व्रणवहित मुख को देखो, जो कौओं ने कुछ कुछ काट लिया है। सुवर्ण के समान कांतिमान शल्य के मुख से तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जीभ बाहर निकल आई है। पक्षी उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। हे कृष्ण, इसे देखो। युधिष्ठिर के द्वारा मारे गए और युद्ध में शोभा पाने वाले मद्रराज शल्य को ये कुलंगनाएं चारों ओर से घेर कर बैठी हैं, रो रही हैं। रणभूमि में गिरे हुए राजा शल्य को उनकी स्त्रियां उसी तरह सब ओर से घेर कर बैठी हैं, जैसे एक बार की ब्याई हुई हथनियां कीचड़ में फंसे हुए गजराज को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। वृष्णि नंदन देखो, ये दूसरों को शरण देने वाले शूरवीर शल्य कैसे वीरशैया पर सो रहे हैं। हिंसक जीव जंतु इन्हें खा रहे हैं। जैसे वृतासुर ने इंद्र का संहार भयंकर संग्राम में किया था और वह संग्राम अत्यंत भयंकर हुआ था, उसी प्रकार इस भगदत्त के साथ कुंती कुमार अर्जुन का अत्यंत रोमांचकारी युद्ध हुआ था।
संसार में शौर्य और बल में जिसकी समानता करने वाला कोई नहीं था, वे ही युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले भीष्म जी भी घायल होकर आज बाणशैया पर सो रहे हैं। कृष्ण देखो, ये सूर्य के समान तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म कैसे सो रहे हैं। मानो जान पड़ता है प्रलय के काल में प्रेरित होकर सूर्यदेव आकाश से भूमि पर गिर पड़े हों। जो उधर वृत्ता ब्रह्मचारी रहकर कभी मर्यादा से च्युत नहीं हुए, उन भीष्म को शूर सेवित वीरोचित शयन बाण शैया पर सोते हुए देखो। जैसे भगवान स्कंद सरकंडों के समूह पर सोए थे, उसी प्रकार ये भीष्म जी कर्णी, नालीक और नाराज आदि बाणों की उत्तम शैया पर सो रहे हैं। माधव, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महायशस्वी ब्रह्मचारी ये शांतनु नंदन भीष्म, जिनकी युद्ध में कहीं तुलना नहीं थी, आज सो गए हैं। जब ये शांतनु नंदन भीष्म भी आज शत्रुओं के बाणों से मारे जाकर सो रहे हैं, तो कहना पड़ता है कि युद्ध में कोई कुशल नहीं है, ना विद्वान है और ना ही कोई पराक्रमी है। पांडवों के पूछने पर इन धर्मज्ञ और सत्यवादी शूरवीर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया था। जिन्होंने नष्ट हुए कुरुवंश का पुनः उद्धार किया था, वे ही परम बुद्धिमान भीष्म इन कौरवों के हाथों परास्त हो गए। माधव, इन देवतुल्य नरश्रेष्ठ देवव्रत के स्वर्गलोक में चले जाने पर अब कौरव किसके पास जाकर धर्म विषयक प्रश्न करेंगे। जो अर्जुन के शिक्षक, सात्विकी के आचार्य और कौरवों के श्रेष्ठ गुरु थे, वे द्रोणाचार्य भी रणभूमि में गिरे हुए हैं, उन्हें भी देख लो। माधव, जैसे देवराज इंद्र और महापराक्रमी परशुराम जी 4 प्रकार की अस्त्र विद्या को जानते थे, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी जानते थे। जिनके प्रसाद से पांडुनंदन अर्जुन ने दुष्कर कर्म किया है, वे ही आचार्य यहाँ मरे पड़े हैं। इन अस्त्रों से इनकी रक्षा अंततः नहीं हो सकी। जिसको आगे रखकर कौरव पांडवों को ललकारा करते थे, वे ही शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य शस्त्रों से शक्त विषप्त हो गए हैं। शत्रुओं की सेना को दग्ध करते समय जिनकी गति अग्नि के समान थी, वे ही बुझी हुई लपटों के समान पृथ्वी पर सो रहे हैं। मधुसूदन, द्रुपद पुत्र के द्वारा मारे गए द्रोणाचार्य के पास उनकी पत्नी कृपि बड़ी दीन भाव से बैठी है। दुख से उसकी चेतना लुप्त सी हो गई है। देखो, कृपि केश खोले नीचे मुँह किए रोती हुई अपने मारे गए पति शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की उपासना कर रही है। केशव, धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों से जिन आचार्य द्रोण का कवच छिन्न भिन्न कर दिया था, उन्हीं के पास युद्ध स्थल में जटाधारिणी ब्रह्मचारिणी कृपि बैठी हुई है। शोक से दीन और आतुर है। विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके चिता को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया गया है। उस पर द्रोणाचार्य के शरीर को रखकर साम गाम करने वाले ब्राह्मण विधिवत साम का गान कर रहे हैं। माधव, इन जटाधारी ब्रह्मचारियों ने धनुष, शक्ति, रथ की बैठक, नाना प्रकार के बाण आदि आवश्यक वस्तुओं से उस चिता का निर्माण किया है। वे उसी पर महातेजस्वी द्रोण को जलाना चाहते हैं, इसीलिए द्रोण को चिता पर रखकर वे वेद मंत्र पढ़ते हैं, रोते हैं। कुछ लोग अंत समय में उपयोगी त्रिविध गान सामों का गान करते हैं। चिता की अग्नि में अग्निहोत्र सहित द्रोणाचार्य को रखकर उनकी आहुति से उन्हीं के शिष्य द्विजातीय गण कृपि को आगे करके चिता को दाएं करके गंगा जी की तट की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत गांधारी वचन विषयक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।